कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या उनको कोरोना वायरस हुआ है? क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। आप किस तरह से आप डिफेम कर सकते हैं? किसने आपको हक दिया है इस तरह से डिफेम करने का? अगर वो बोल रहे हैं, अगर उनको आपत्ति हो रही है कि आप वीडियो नहीं बनाएं, तो आप कैसे वीडियो बना रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी। व्हाट इज़ योर ड्यूटी माय डियर फ्रेंड? और आप हमारे घर पे राशन देने तो नहीं आ रहे हैं, आप हमारे घर पे मेडिसिन देने तो नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप हमारे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से डिफेम करें? तो इस सेक्शन का जो खुल के इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इंटरप्रिटेशन ये है कि जिस इंसान को हुआ है, ऐसी बीमारी हुई है और वो जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहा है ताकि समाज में, सोसाइटी में इस तरह की भयंकर जो बीमारी है, आपदा है, और फैले। क्या हमारे डिप्टी कॉरपोरेटर को कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या उनको कोरोना वायरस हुआ है? क्या उनके साथ जो हमारे पास जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो लोगों की सेवा करने के लिए गए हैं, क्या उनको कोरोना वायरस हुआ है? इस तरह का आप मेयर एलिगेशन भी कैसे सोच सकते हैं? और आप ऐसे बोगस तरीके से एफआईआर लगा रहे हैं। आप खुलेआम आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डिफेम कर रहे हैं। आप सिर्फ हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं डिफेम कर रहे हैं, इस तरह से आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हैं। और आप हमारे घर पे राशन देने तो नहीं आ रहे हैं, आप हमारे घर पे मेडिसिन देने तो नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप हमारे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से डिफेम करें? कुछ पुलिस के कांस्टेबल्स, ऑफिसर्स मिल के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप बेल्ट फोर्सेस में हैं, आप बाहर देख रहे हैं, तो जब ये सिचुएशन आपके सामने आई तो आपने क्या करना है? वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है या फिर आपने हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी वीडियोस बनाएंगे? आपको किसने इतना हक दिया कि भैया आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की वीडियो बनाइए? हमारा ध्यान रखने, और जो हमारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक पॉलिटिकल सिटीजन भी है। क्या उनकी रेपुटेशन पे डेफेमेशन का सिनेरियो नहीं बिल्डअप हुआ इस तरह से? इस तरह की हरकत करके आपने एक वीडियो बनाई और वायरल कर दी। ये कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट को, कौन से सिविल सर्विसेज रूल में ये वाली जो गाइडलाइंस हैं ये प्रदान की गई हैं कि भाई आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक आम सिटीजन की भी आप वीडियो बनाएं और आप उसको वायरल कर दें? अगर आपके पास आपको कोई रिपोर्टिंग करनी है, आप अपने पर्सनल रजिस्टर में जो पर्सनल डायरीज होती हैं पुलिस वालों, आप में रिपोर्टिंग कीजिए ना। और आपकी बातों को मानने के लिए कौन है? ऊपर की जितनी अथॉरिटीज़ हैं आपकी बातों को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे आपकी बातों को? आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, आपको अपॉइंट किया गया है, स्पेशल आपकी ट्रेनिंग हुई है, लेकिन इस तरह से अगर आप वीडियोज़ बना रहे हो, वो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिनको हम इलेक्ट करके, जो हमारा फेस हैं, और आप उनको वायरल कर रहे हो और इस तरह से आप डिफेम कर रहे हो हमारी लोकेलिटी को, हमारे लोगों को आप डिफेम कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता आपको इस तरह से आप इन्हें डिफेम करें। और उसके बाद आपने इतना भी कर दिया कि एफआईआर भी लॉन्च करवा दी। क्या, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली? क्या आपने उनको बताया कि ऐसी हरकत हुई है और हम एफआईआर लॉन्च करने लगे हैं? और एफआईआर आप लॉन्च कर रहे हैं अंडर सेक्शन 188, 353, 269, 270, 353 टॉक्स अबाउट असॉल्ट। तो क्या एक लेडी जो है पुलिस ऑफिसर्स विद बेल्ट फोर्सेस को असॉल्ट कर सकती है? ये तो बहुत ही बड़ी निंदनायक घटना थी। ये तो मैं जब वीडियो देखते देखते ही मैं बड़ा परेशान हो गया और मेरे पास जब मैसेज पहुंचा कि भाई अंडर सेक्शन 353 भी इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई है फॉर कमिटिंग असॉल्ट ऑन अ पब्लिक सर्वेंट। लेडी असॉल्ट कर रही है, वो भी पुलिस ऑफिसर्स को। अगर वो बोल रहे हैं, अगर उनको आपत्ति हो रही है कि आप वीडियो नहीं बनाएं, तो आप कैसे वीडियो बना रहे हैं? क्या आप मीडिया से हैं? क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? यू हैव टू फॉलो द सिविल सर्विसेज रूल्स। आपको उनके दायरे में रह के काम करना। एफआईआर लगाने का ये जो मूल आधार था कि आपने बस वीडियो रिकॉर्ड की, पब्लिक में वायरल कर दी और डिफेम कर दिया एक हमारे पॉलिटिकल सिटीजन को। राशन वितरण का काम था या मेडिसिन की डिस्पेंसेशन का काम था, वो किसने किया था? वो म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन, एक्स एमएलए वहाँ पे थे। हमारा जो लीडर है, हमारे मोहल्ले का, हमारे वार्ड का, हमारी काउंसिल का जो लीडर है, हमने इलेक्ट किया है, इन लोगों को इलेक्ट किया और लाया है। ये लोग हमारा ध्यान रखने के लिए हैं। और अगर इन सिचुएशन में ये लोग आके हमारा ध्यान रख रहे हैं और बेल्ट फोर्सेस, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, इस तरह से आके कन्वे कर रहा है कि वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी। What is your duty, my dear friend? And let me know you this fact that your duty is at par
with the decisions and the rules prescribed in civil services rules and regulations। आपको वीडियो बनाने का कोई हक नहीं दिया गया। अगर आप एक आम किसी भी इंडिविजुअल की वीडियो बना रहे हैं, you are violating his right under Article 21, that is the fundamental right to life and right to privacy, that is his फंडामेंटल राइट। आप ऐसे ही किसी की वीडियो नहीं बना सकते। अगर आप सामूहिकता में वीडियो बना रहे हैं तो वो एक ठीक है, वो आप इंफॉर्मेशन के लिए आप टास्क फोर्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप मीडिया में नहीं हैं और आप किसी की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तो एक रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कि भाई जो ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उन्हें टर्मिनेट किया जाए। सस्पेंशन तो दूर की बात है, इन्हें इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाए सर्विसेज से। कि आप विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कैसे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पॉलिटिकल इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप पॉलिटिकल इमेज जो स्पॉइल कर रहे हैं सिर्फ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री, जिसका एक ग्लोबल में अब पूरे ग्लोब में पूरे विश्व भर में एक ओरा है इस पार्टी का। और इनका जो मूल आधार है इनकी सर्विसेज का, वो हम कभी चुका नहीं सकते। ये एक बहुत भारी जो ऋण है इन परिस्थितियों में, बहुत भारी ऋण है जो हमारे दिल पे छोड़ जाएंगे। इनका जो हम शुक्रिया अदा करना चाहें तो हम सारी ज़िंदगी इनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर टाइम जो है एक्सपोज्ड हैं। इर्रेस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदाराना हरकत, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हुआ है ऑल ओवर दी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं सभी तक ये वीडियो पहुँची है। और मुझे नहीं लगता कि भाई जो इन्होंने ऑफेंसेस लगाए हैं वो एक भी मेंटेनेबल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से भी और एलजी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की हरकत जो है जो सिविल सर्विसेज रूल्स के भी बियॉन्ड है, आप इस तरह की हरकत जो है इन डिपार्टमेंट्स को स्ट्रिक्टली आप डायरेक्टिव दीजिए कि इस तरह की जो हरकत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और स्पेशली जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिन्हें हमने खुद इलेक्ट किया है, आप उनकी इस तरह से बेइज्जती करेंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ का कोई भी सिटीज़न बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जो हरकत की गई वो क्या सही थी। क्या ऐसा करना किसी जो हमारे सुरक्षा बल हैं या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या उन्हें ये करना शोभा देता था? क्या ये रूल्स की वायलेशन नहीं थी? क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ज़रूर अपनी राय दें और देखते रहें जेके लाइन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, जेके लाइन के लिए।